नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का। हिंदी टीजीटी पीजीटी 2016 साक्षात्कार यानी इंटरव्यू जो होने वाला है, उसके लिए 10 प्रश्नों की श्रृंखला लगातार चलाई जा रही है। 10 सवाल आपको हर वीडियो में दिए जा रहे हैं और 10 सवाल के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होता है और उसको हम 10 सवाल अगले वीडियो में उसका जवाब खुद ही देते हैं। इसलिए इसका नाम ही रखा गया है सवाल हमारा और जवाब भी हमारा ही होगा। तो पहले देख लेते हैं पिछले वीडियो यानी भाग 10 का जो सवाल था उसका जवाब क्या है। ठीक, उसका जवाब दे लेते, फिर आपको 10 सवाल हम देते हैं और 10 सवाल के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। ठीक है, इसी तरह से हमारा वीडियो जो लगातार चल रहा है, 10 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है और लगातार चल रहा है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, घंटी को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो मिलते रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आता हूँ। अगर ये प्रश्न आप सब संचित करके इकट्ठा करके लिख लेते हैं तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं 10 प्रश्न कौन कौन से दिए गए थे, उसका जवाब हम आपको बता रहे हैं। तो पहला प्रश्न था, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं जिसमें आपका रहेगा, सबसे पहले रहेगा वर्ण, इसके बाद शब्द, यही है 3 अंग, इसके बाद वाक्य। कितने अंग? 3 अंग। यानी हमारे व्याकरण में केवल 3 अंग होते हैं। सबसे पहले कई वर्णों को मिला के शब्द बनता है, शब्दों को मिला के वाक्य बनता है और वाक्य से मिलाकर कई वाक्यों को मिलाकर गद्य और पद्य में हमारी रचना होती है। अगला है, मलबे का मालिक कहानी पर कौन सी फिल्म बनी है? तो जो कहानी है मलबे का मालिक, इस पर कौन सी फिल्म बनी है? हिना। कौन सी फिल्म बनी है? हिना, जो ऋषि कपूर की है, वही फिल्म मलबे का मालिक पे बनी है। जो मलबे का मालिक वो कहानी मोहन राकेश की है। तीसरा, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रसों के अतिरिक्त और किसकी चर्चा की है? रस तो की है लेकिन और किसकी चर्चा की है? तो इसके अतिरिक्त इन्होंने अलंकार और लक्षण की भी चर्चा की है। तो अलंकार कौन कौन है? इनमें है रूपक की चर्चा की है, उपमा, यमक, दीपक। एक अलंकार है दीपक। ठीक है, ये 4 अलंकारों की चर्चा की है। आपको बता देना है इसके अलावा अलंकार की चर्चा की है। सोजे वतन में संकलित 5 कहानियों के नाम बताइए। जो सोजे वतन है उसमें 5 कहानियां संकलित है, जो आपको बताना है कौन कौन सी कहानी है। इसमें देख लीजिए क्या क्या है। पहले इश्क ए दुनिया व हुब्बे वतन, इश्क ए दुनिया व हुब्बे वतन। फिर इसके बाद आता है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, इश्क ए दुनिया हुब्बे वतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यह मेरा वतन शोक मखमूर इसलिए मातम। तो 5 है, आप लिखेंगे नहीं, आप जान लीजिए। इसके दुनिया व हुब्बे वतन, दूसरा है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, तीसरा है यह मेरा वतन और चौथा है शेख मखमूर। मखमूर का मतलब होता है नशे में चूर, जो नशे में क्या है? एकदम चूर है, इसीलिए मातम, शोक का पुरस्कार इसको बोला जाता है। इसकी दुनिया और हुब्बे वतन का नाम है सांसारिक प्रेम, देश प्रेम। ठीक, फिर आपका अगला है, किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है? तो आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि कोकिल तो किसको कहा? विद्यापति को कहा जाता है, लेकिन वो मैथिल कोकिल है, ये ब्रज कोकिल है। तो ब्रज कोकिल जो आपके हैं आधुनिक में, आधुनिक नहीं द्विवेदी में जो मालूम है, सत्यनारायण कविरत्न, ये सब आधुनिक में है। सत्यनारायण कविरत्न आधुनिक के अंतर्गत द्विवेदी में सत्यनारायण कविरत्न, इनको कहा जाता है ब्रज कोकिल। ये ब्रज की ज्यादा रचना लेते थे। छठा है, ब्रज बोली को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रज बोली जो है इसको और किस किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बता दें, इसको बोक्सा के नाम से, नैनीताल की तलहटियों में बोक्सा के नाम से, भरतपुर के आसपास क्षेत्र में डोंगी के नाम से, ब्रज बंगाल में बोलने का ब्रजबुली के नाम से, ब्रजबुली के नाम से, अंतर्वेदी के नाम से, अंतर्वेदी
कई नाम है इसके, अंतर्वेदी, ब्रजबुली, ठीक है, इतने नाम से जाना जाता है। अब अगला है स्वरों की विशेषता बताइए। स्वरों की विशेषता बताइए। इसकी विशेषता जो है, सबसे बड़ी विशेषता ये अक्षरिक होते हैं। अक्षरिक मतलब अक्षर होते हैं, इसका कोई क्षरण, जिसका कोई क्षरण ना हो, अक्षर जिसका कोई क्षर ना कर सके, क्षरण तो अक्षर। सबसे पहले विशेषता क्या है, अक्षरिक होते हैं और सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। ध्यान से देखिएगा, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। दूसरी विशेषता, सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं और ये स्वर स्वतंत्र रूप से बोली जाती है। 8वें नंबर पर राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब से मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब से मनाया जाता है? तो आपको 14 सितंबर 1949 नहीं बताना है, आपको बताना है 30 मई 1826 से। यही से शुरू हो जाए हमारा उदंत मार्तंड, जुगल किशोर उदंत मार्तंड 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ। वहीं से हिंदी पत्रकारिता दिवस की शुरुआत होती है, हर साल में। अगर ये क्या है, कहें छायावाद शब्द का छायावाद शब्द का अर्थ बताइए। तो छायावाद शब्द का अर्थ सबसे मोस्ट है। किसी ने पूछा था कि छायावाद शब्द का अर्थ बता दीजिए, तो चलिए देखिए, छायावाद शब्द का अर्थ जो है शुक्ल के अनुसार सबसे ऑथेंटिक है। शुक्ल जी स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, छायावाद का अर्थ, छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थ में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात इसमें कभी उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार की व्यंजना करता है, अनेक प्रकार की व्यंजना करता है। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के अर्थ में किया जाता है। यानी छायावाद एक शैली विशेष है जो लाक्षणिक प्रयोजनों, अप्रस्तुत विधानों और मूर्त विद्यमानों से लेकर चलती है। अर्थात दूसरे शब्दों में उन्होंने छायावाद को चित्र भाषा शैली भी कहा है। ठीक है, ये आपका हो गया छायावाद का अर्थ। यानी कहने का मतलब छायावाद का अर्थ आपका देख लीजिए, एकदम सीधे सीधे कहा गया है। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में समझना चाहिए, दूसरे शैली के अर्थ में समझना चाहिए। रहस्यवाद में क्या है, उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात वो कभी अनंत और अज्ञात प्रेम की आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा की प्रेम की अनेक प्रकार की व्यंजना करता है। और दूसरा छायावाद का जो है, इसमें प्रयोग शैली काव्य की पद्धति से विशेष अप्रस्तुत विधानों और अमूर्त उपमानों का को लेकर चलती है। और दूसरे अर्थ में छायावाद को भाषा शैली, चित्र भाषा शैली भी कहा गया है। इसी अर्थ में रामकुमार वर्मा ने कहा, जब छाया की आत्मा परमात्मा पढ़ने लगे और परमात्मा की आत्मा छाया, जब आत्मा की छाया परमात्मा पढ़ने लगे और परमात्मा की छाया आत्मा में पढ़ने लगे, तब वही क्या आपका है, छायावाद हो जाता है। महावीर ने कहा, इस पर नियुक्त पद्धति क्या है, यानी अलग अलग सब अर्थ दिए हैं, लेकिन सबसे यही है। आपको यही बता देना, बस आपका काम हो जाएगा। 10वां है, नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो नए मुख्य सूचना आयुक्त आपके हैं विमल जुल्का। विमल जुल्का जी हैं आपके नए मुख्य सूचना आयुक्त, विमल जुल्का हैं। ये रहे आपके 10 प्रश्न, 10 प्रश्नों के जवाब। अब आपको देते हैं 10 प्रश्नों के सवाल, अब आपको देना है जवाब। तो चलिए देखते हैं वो 10 प्रश्न कौन कौन से हैं। एकदम उत्सुकता बनी रहनी चाहिए देखने के लिए, देखते कौन कौन 10 प्रश्न है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको देखें और देखें कौन कौन से प्रश्न है, कहां से पूछा जा रहा है। 2013 के अनुसार जो चल रहा है और जो आने वाला, उसके अनुसार इसमें वीडियो में दिया जा रहा है। तो आप लोग एकदम पूरी तरह से लगे रहिए, हटना नहीं है जब तक वीडियो चले 10 मिनट 15 मिनट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला। अब दिए जा रहे हैं आपको 10 सवाल और 10 सवाल के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। अगर नहीं देते हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हम तो दे ही रहे हैं, लेकिन वीडियो को देखिए कौन कौन 10 सवाल हैं, कैसे पूछे जाते हैं, क्या है इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से 10 सवाल आपको देने वाले हैं।
तो पहला सवाल आपके सामने है, युग्मक ध्वनियां किसे कहते हैं? ना पहली बार थोड़ा सा सुने हो, युग्मक ध्वनियां किसे कहते हैं बताना है। दूसरा है, ब्रजांगना विलाप किस महाकाव्य का दूसरा नाम है? ब्रजांगना विलाप किस महाकाव्य का दूसरा नाम है? तीसरा है, आलवारों में आंडाल नाम किस भाषा का है? जो आलवारों में आंडाल एक है महिला, वो किस भाषा का नाम है? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, गणित, मैथ चाहे जो होगा आप बताइएगा। चौथा है, प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया? नाम जाने जो पूरा मैंने कहा था, धन पकड़ाया था, तो प्रेमचंद नाम क्यों दिया, किसने दिया? 5 है, अष्टछाप की स्थापना किसने और कब की? अष्टछाप की स्थापना किसने और कब की? तो आपको बताना है कब किया गया, किसने किया। छठा है, रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है आपको बताना है। समासोक्ति अलंकार का एक उदाहरण बताइए। अलंकार है समासोक्ति, उसको एक उदाहरण आपको बताना है। 8वां, निराला ने सबसे ज्यादा मुक्तक छंद का प्रयोग किस रचना में की है? यानी निराला की जो रचना है सबसे ज्यादा किस छंद में मुक्तक का प्रयोग हुआ है आपको बताना है। और 9वां है, 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम क्या थी? इस लोगों की थीम क्या थी? और लास्ट है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ये रहे आपके 10 सवाल, अब आपको देना है जवाब। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में लेकर हम उसका जवाब आएंगे, फिर इसके बाद 10 सवाल आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।